Hello, so let's read out the questions. Question says, 1 mole of an ideal gas goes from initial state A to final state B via two processes. It first undergoes isothermal expansion from volume V to thrice of V, and then its volume is reduced from thrice of V to V at constant pressure. The correct PV diagram representing the two processes is, so यहाँ पर हमें P यानी कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ्स दे रखी है। अब एक 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को लिया जाता है, सो वो इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी इस तरीके से ट्रांजिशन करती है अंडर द टू प्रोसेसेस। सो फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल, जहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है V से थ्राइस ऑफ V तक, एंड देन सेकंड वन इज एट कांस्टेंट प्रेशर, जहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है थ्राइस ऑफ V से V तक। सब बताना है कि करेक्ट पीवी डायग्राम कौन सी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम आइसोथर्मल प्रोसेस इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सो सिंस वी रिमेंबर दैट इन isothermal process by using the Boyle's law, pressure into volume is nothing but equals to constant होता है। उसी तरीके से यदि हम सेकंड प्रोसेस की बात करें, सो एक होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। सो आइसोबैरिक प्रोसेस में वी रिमेंबर दैट प्रेशर इज नथिंग बट इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। सो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसको हम दे देंगे कॉन्सेप्ट 1 and this one is the concept 2. So according to the question, while going a transition from A to B, initially it goes, okay, it undergoes the isothermal process. So since we remember that in isothermal process, temperature is a constant. That is why we'll get the equation PV is equals to constant. So by using Boyle's law, you can state that pressure is inversely proportional to the volume. So if we try to write the equation for final and initial, यानी कि P1 V1 is equals to क्या होगा P2 V2. So from the graph P1 is as it is V, देखिए V1 वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है आइसोथर्मल के लिए V2 थ्राइस ऑफ, ठीक है V2 थ्राइस ऑफ U। so यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा V, that is equals to P2, V2 will be thrice of E। so यहाँ से V कैंसल आउट हो गया और हमें सिंपली मिल जाएगा कि फाइनल प्रेशर P2 इज इक्वल्स टू P1 डिवाइडेड बाय 3। सो इसका मीनिंग ये समझ में आ रहा है कि जो P2 है वो P1 से 1/3 क्या होगा, लेस होगा, एंड डेफिनेटली प्रेशर इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो इसके लिए ग्राफ हम फिर कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक पैराबोलिक ड्रॉ होके आ जाएगी। उसी तरीके से हम सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं, जो कि है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो बेसिकली आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। सो इसके लिए तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो ये ए पॉइंट होगा और ये फाइनल पॉइंट होगा बी। अब इन दोनों ग्राफ यदि हम कंबाइन कर दें, सो फाइनल ग्राफ फ्रॉम द ट्रांजिशन A to B in between the pressure P and volume V, वो किस तरीके से ड्रॉ की आ जाएगी, यानी कि पैराबोलिक ग्राफ एंड देन स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। ये हो जाएगा A पॉइंट, ये हो जाएगा B पॉइंट, और यहाँ पर जो है तो वॉल्यूम क्या है V, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या है प्राइस ऑफ, ठीक है। सो ऐसा ग्राफ हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है वो हमें चेकआउट करना है। सो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी,
दोनों में ही एक जैसा ग्राफ दिख रहा है। बट यदि मैं ऑप्शन डी को चेक करूँ, सो ऑप्शन डी में देखिए, पहले ए टू दिस पॉइंट जा रहा है यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड देन टू दैट ऑफ पॉइंट बी की तरफ में रिवर्स हो रहा है, यानी कि हमें एरो का डायरेक्शन दिख रहा है। सो ये एरो का डायरेक्शन और यहाँ पर देखिए ये एरो का डायरेक्शन दोनों सेम है। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर, while ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें जो एरो का डायरेक्शन है वो ए टू बी यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.